हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 14 पैराबोला। क्लास 11th में ये हमारा पोर्शन है कॉनिक सेक्शन। ठीक, तो कॉनिक सेक्शन को बेटा हम अलग अलग चैप्टर बना के पढ़ेंगे। पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। सर्कल्स जो है वो हम पढ़ चुके हैं एक तरह से। सर्कल भी बेटा कॉनिक सेक्शन का पार्ट होता है, लेकिन मेनली जब हम यूज करते हैं कॉनिक सेक्शन वर्ड तो हम जनरली यहीं से शुरू करते हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो ये कॉनिक सेक्शन के पार्ट हैं 3। ठीक, देखो बेटा, इससे पहले हमने एक चैप्टर खत्म किया है सर्कल्स। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको बेटा पिछला चैप्टर देखना है तो उसकी प्लेलिस्ट में ऊपर आई बटन पे डाल चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो बेटा, इसमें मैंने आपको ये बात बताई कि ये एक चीज होती है कॉनिक सेक्शन। क्या होता है? कॉनिक सेक्शन। इस कॉनिक सेक्शन के बेटा ये 3 पार्ट्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? सबसे पहला होता है ये पैराबोला। कॉनिक सेक्शन में बेटा सबसे पहला होता है ये पैराबोला। दूसरा होता है बेटा इलिप्स। इलिप्स और तीसरा होता है बेटा हाइपरबोला, जो हमारे सिलेबस में है और जो हमको पढ़ना है। ठीक, हम इसी तरह बेटा, मैंने इस चैप्टर को पैराबोला बना दिया है, अगला चैप्टर मैं इलिप्स बना दूंगा और उससे अगला चैप्टर मैं हाइपरबोला बना दूंगा, ताकि मुझे वीडियोस अपलोड करने में इनको अलग अलग दिखाने में आसानी रहे। ठीक, अब बेटा बात जो हमने बोर्ड पे लिखा है कॉनिक सेक्शन, पैराबोला बात की बात है। पैराबोला किसका पार्ट है? कॉनिक सेक्शन का पार्ट है। तो पहले तो कॉनिक सेक्शन पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉनिक सेक्शन। ठीक, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं बेटा कॉनिक सेक्शन की। कॉनिक सेक्शन, देखो बेटा कॉनिक सेक्शन क्या होता है। इट इज obtained by the intersection of a plane and a right circular cone. Right circular cone। देखो बेटा, क्या है, कोई भी कॉनिक सेक्शन, वो चाहे पैराबोला हो, इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, ये कब बनता है बेटा? ये तब बनता है जब एक हमारे पास क्या हो, कौन हो, और हमारे पास क्या हो, एक प्लेन। प्लेन से मतलब बेटा एक प्लेन पेपर मान लो आप, ये कोई प्लेन पेपर है, ये प्लेन पेपर मान लो। एक हमारे पास कोई प्लेन हो और दूसरा हमारे पास क्या हो, कौन हो, तब जाके उनके इंटरसेक्शन से ये जो डायग्राम, ये जो फिगर्स है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये बनती है। ठीक, देखो बेटा पैराबोला की जो फिगर है वो इस तरह से होती है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, उसमें इस तरह के ग्राफ बनाए हैं। इलिप्स की जो इक्वेशन होती है बेटा वो थोड़ी सी सर्कल से अलग होती है, कुछ इस तरह से होती है ना। और जो हाइपरबोला होता है उसका आपने पढ़ा हुआ है, वो बेटा कुछ इस तरह से होता है ना। ये ये जो है ये 2 पैराबोला, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं 2 पैरा जिनके फेस एक दूसरे की तरफ है, ये क्या है, हाइपरबोला। अब बेटा किसी भी प्लेन, देखो मेरी बात समझ के चलना, ये मेरा जो हाथ है इसको आप एक प्लेन मान के चलो, ये एक प्लेन पेपर है ना, प्लेन पेपर, पेपर मान के चलो। और ये एक हमारे पास क्या है, राइट सर्कुलर कॉन है। ठीक, तो अब कॉन के और प्लेन के इंटरसेक्शन, मतलब एक दूसरे के काटने से ये फिगर्स कैसे बनते हैं, पहले उसको सीखते हैं। ठीक, दिमाग में चीजें बसती चली जाएंगी अगर बेटा आप ध्यान से देखोगे तो। देखो बच्चों को क्या है, सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाला चैप्टर लगता है वो यही लगता है, मोस्टली बच्चों को लगता है। कुछ बच्चे जो बेटा बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है उनको तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार ये कहाँ से आ गया, ये चैप्टर अगर बुक में नहीं होता ना, बस बल्ले बल्ले थी। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, ये भी बहुत आसान है, सब कुछ इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तुम सोचते हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बस बेटा चीज है, सिर्फ फर्क क्या है, समझने का। जिसकी समझ में आ गया उसके लिए बहुत आसान, जिसकी समझ में नहीं आया उसके लिए हार्ड होता है। ठीक, तो हम ऐसी कोई बात छोड़ेंगे नहीं जो समझ में नहीं आएगी, तो आप समझ के चलो, बस छोटी छोटी बातें हैं, पकड़ के चलो। देखो बेटा क्या होता है, मान लो आपको क्या दिया है बेटा, कुछ इस तरह से कौन रख के दिए। मान लो ये आपके पास क्या है बेटा, एक कौन ऐसे है और इसी के अपोजिट में एक कौन ऐसे करके दे दिया है। ठीक, ठीक, अब आप क्या लो बेटा, अब आप एक प्लेन पेपर लो, प्लेन से मतलब एक पेपर मान के चलो। अब आप प्लेन पेपर लो और उस प्लेन पेपर को जरा यहां से इसको इंटरसेक्ट करा दो।
मान लो आपने ये प्लेन पेपर लिया और आपने ये इंटरसेक्ट कराया। अगर आपने ये इंटरसेक्ट कराया, अब देखो बेटा कोन जो होता है, कोन वो इस डायग्राम में होता है ना, इसमें ये ऊपर की तरफ। अगर आप ऐसे उसको काट देते हैं, आपने पेपर से काटा, पेपर से काटने के बाद आपको पता है कि यहाँ जो डायग्राम बनेगा बेटा, यहाँ कैसा डायग्राम बनेगा देखो, तो उसको जरा ध्यान से समझना। यहाँ कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा कि आपने काट दिया, काटने के बाद यहाँ जो फिगर बन रही है बेटा, वो क्या बन रही है, वो क्या बन रही है, एक सर्कल। क्या बन रही है, एक सर्कल। ध्यान से देख लो। देखो जब आपने काटा तो काटने के बाद में यहाँ जो फिगर बनेगी बेटा, वो क्या बनेगी, सर्कल। क्या बनेगी, सर्कल। ठीक। दूसरा देखो, फिर से यही डायग्राम बनाते हैं। बेटा छोटे बड़े बन सकते हैं, ठीक है, वो उसकी टेंशन मत लेना। अब मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, जरा इसको यहां से उड़ा के देखो, इस तरह से ये वाला हिस्सा इसका उड़ा के देखो। ठीक। थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ बेटा मैं इसको। देखो बेटा, अब आप यहां से इसको उड़ा के देखो। ठीक। तो जब आप उड़ाओगे तो उड़ाने के बाद देखो बेटा क्या बनेगा। देखो ये प्लेन है बेटा आपके पास, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, प्लेन पेपर है ना, ये प्लेन पेपर आपने इसमें क्या किया है, अंदर फंसा दिया। अंदर फंसाने के बाद आपको पता है ये कट हुआ। ये कट हुआ तो जरा ध्यान से देखो कि ये वाला पोर्शन कट हो गया, ये वाला पोर्शन, ये वाला हो गया, ये वाला पोर्शन कट, है ना। तो अगर मैं इसको फिगर से साफ करूं, तो फिगर से साफ करने के बाद ध्यान से ध्यान देना बेटा, ये कौन जो है सिर्फ यही आपको सामने नहीं दिखाई दे रहा, ये पीछे की तरफ भी है। पीछे की तरफ भी है तो एक लाइन बेटा पीछे से भी आएगी और ये यहाँ से ऐसे करके घूम जाएगा। तो जरा देखना, ये उल्टा यू बन रहा है, ये क्या बन रहा है, बोलो ये क्या बन रहा है, ये पैराबोला नहीं बन रहा है ना। अगर बेटा मेरे पास 3D बोर्ड होता तो मैं शायद आपको और अच्छे से समझा देता। ये क्या बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। जरा ध्यान से और सुनो। देखो फिर से बनाते हैं यही डायग्राम। ठीक है, इस बार क्या करते हैं बेटा, इस प्लेन पेपर जो है हमारे पास, उसको इस बार ऐसे काटते हैं। ठीक। तो देखो जब आप ऐसे काटोगे तो आपके पास ये ऊपर वाला पोर्शन तो सेम है। उसके बाद नीचे जब आप आओगे, ठीक है, तो देखो ये थोड़ा ऊपर है और ये वाला हिस्सा थोड़ा नीचे कट है ना, ऐसे ऐसे कट है। तो बेटा ये ऐसे एक क्या बनेगा, सर्कल टाइप डायग्राम बनेगा। और ये क्या होगा, ये कंप्लीट सर्कल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वाली लेंथ बेटा नीचे की तरफ ज्यादा है, तो ये कुछ ऐसा लंबा लंबा बनेगा। तो ये डायग्राम क्या बनेगा भैया, एलिप्स बनेगा। क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। ठीक। अब देखो आपने सर्कल भी देख लिया, सर्कल क्या है बेटा, सीधा आपने कट किया तो सर्कल बन गया। आपने क्या किया, आपने ऊपर से कट किया थोड़ा सा तिरछा, तो क्या बन गया, पैराबोला बन गया। आपने बेटा बीच में से थोड़ा सा तिरछा कट किया तो एलिप्स बन गया। अब एक चीज और बचती है, हाइपरबोला। जरा इसको भी देखो बेटा। देखो बेटा अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको इस तरह से काट रहा हूं। ठीक। अब मैंने क्या किया है, जो प्लेन पेपर है उससे बेटा इसको इस तरह से काटा है। तो देखो आपको पता है ये जो है, ये एक बर्थडे वाली जो कैप आती है ना, राउंड वाली, ये वो वाली कैप है। तो आपको पता है इसका बैक साइड वाला भी कोई ना कोई हिस्सा होगा, है ना। तो जरा आप ध्यान से देखो, तो अगर आपने इसको कट किया है तो आपके पास क्या बना है बेटा, एक पैराबोला टाइप तो यहाँ बनेगा, है ना। क्योंकि ये क्या है, बोलो, ये जो आपने कट किया है इसकी बैक साइड में भी तो कोई हिस्सा है, तो एक पैराबोला तो आपके पास यहाँ बन गया। ठीक। इसी तरह यहां से जब आपने कट किया है तो एक पैराबोला आपके पास लगभग लगभग यहाँ बनेगा बेटा। ठीक। अब जरा देखना कि दो पैराबोला डायग्राम अगर एक दूसरे की तरफ फेस करके होते हैं तो बेटा इसको क्या बोला जाता है, हाइपरबोला। तो ये कुछ डायग्राम ऊपर आपके पास ऐसा बन गया और नीचे आपके पास कोई डायग्राम ऐसा बन गया, इसको बेटा क्या बोला जाता है, हाइपरबोला। ठीक। ये तो आपने डायग्राम सीख लिए और आपने ये सोच सीख लिया, हाइपरबोल नहीं बेटा, हाइपरबोला। आपने ये सीख लिया कि ये सर्कल क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, एलिप्स क्या होता है और हाइपरबोला क्या होता है। आपने ये चीजें दिमाग में बिठा ली हैं कि ये डायग्राम इनके जो होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें तो सीखना है इसके अंदर की चीज। ठीक। तो इसी पे बेटा, अब देखो कॉनिक सेक्शन मैंने आपको बता दिया। अब कॉनिक सेक्शन को अगर मैथमेटिकल वे में बताऊं तो उसको भी मैं अभी बताऊंगा आपको। आपने क्या करना है, देखो कॉनिक सेक्शन में आपने तीन चीजें सीखनी है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। सर्कल आप लोग सीख चुके हैं। ठीक।
पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। पैराबोला का डायग्राम आपको पता चल गया। पैराबोला का डायग्राम कैसा होता है, ऐसा यू टाइप का डायग्राम होता है। वो बेटा वो यू इस तरह से भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। ठीक, कैसे भी बन सकता है। ठीक, अब हम सीखते हैं बेटा कि कॉनिक सेक्शन मैथमेटिकली वे में कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या है। कॉनिक सेक्शन का मैथमेटिक्स में मतलब क्या है। देखो बेटा, ये तो हमने एक तरह से फिगर के तौर पे जो है, फिगर की अकॉर्डिंग हमने एक डेफिनेशन बनाई, या जो हमारे पास कॉनिक सेक्शन असल में होता है उसकी हमने सिर्फ डेफिनेशन लिखी। मैथमेटिक्स में कॉनिक सेक्शन क्या होता है। मैथमेटिक्स में कॉनिक सेक्शन कहता है कि आपके पास एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिक्स्ड पॉइंट। ठीक, और आपके पास क्या होना चाहिए, एक फिक्स्ड लाइन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन। ठीक, आपके पास क्या होना चाहिए, एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए और एक फिक्स्ड लाइन होनी चाहिए। दो चीजें आपके पास ये होनी चाहिए, इन्हीं पे बेस्ड है बेटा सारी कहानी। ठीक, और सबसे पहली बात क्या होना है, नॉट। ये बेटा फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट नेवर lie on the fixed line, on the fixed line। यानी कि बेटा आपके पास क्या होना चाहिए, एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए और एक फिक्स्ड लाइन होनी चाहिए। ये और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये कभी भी इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक, अब वो कहता है कि आपके पास चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो इलिप्स हो और चाहे वो हाइपरबोला हो, वो कहता है कि आप इनमें से कोई भी फिगर अगर आपके पास है, इनमें से आपके पास कोई भी फिगर है, कोई भी पैराबोला की हो, इलिप्स की हो या हाइपरबोला की हो, तो आपके पास क्या होगा बेटा, एक पॉइंट होगा। क्या होगा, एक पॉइंट होगा या बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। और वो पॉइंट्स कैसे होंगे, उस पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट की डिस्टेंस और ये जो फिक्स्ड लाइन है इसकी डिस्टेंस का रेशियो जो है बेटा वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, तो देखो क्या बोला है, रेशियो ऑफ द पॉइंट, ऑफ द पॉइंट, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए भैया, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। दैट मीन्स मान लो बेटा ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसको मैं एफ बोल देता हूँ, फिक्स्ड पॉइंट। ये कोई पी पॉइंट ले लेता हूं मैं, एक्स कमा वाई, और ये आपके पास एक फिक्स्ड लाइन है। तो फिक्स्ड लाइन, इसका नाम बेटा मैं कुछ इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ, एल रख देता हूँ, लाइन है तो एल रख देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो फिक्स्ड लाइन है आपके पास पी एफ, पी एफ जो डिस्टेंस है, क्या है ये डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि इस पी पॉइंट की डिस्टेंस किससे बेटा, फिक्स्ड पॉइंट से, अपॉन रेशियो बोला है, और इस पी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन, यानी कि इस लाइन से, दैट मींस पी एल, इनका रेशियो बेटा हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक, और इस कांस्टेंट को बेटा वो क्या बोलता है, ई। क्या बोलता है, ई। और इस ई को बोला जाता है बेटा इसेंट्रिसिटी। क्या बोला जाता है, इसेंट्रिसिटी। ठीक, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें पहले सुन तो चलो, उसके बाद बताऊंगा क्या क्या है। देखो बेटा, कॉनिक सेक्शन में सबसे पहले क्या जरूरी है, दो चीजें, एक फिक्स्ड लाइन होनी चाहिए और एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए। अब हमारे पास डायग्राम कोई भी हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, ये जो पी पॉइंट है ये इन पे होगा, पैराबोला पे होगा या इलिप्स पे होगा या हाइपरबोला पे कहीं होगा, इस पी पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस और इस पी पॉइंट से इस फिक्स्ड लाइन की डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये बताता है कॉनिक सेक्शन। ठीक, तो कॉनिक सेक्शन बेटा देखो, कॉनिक सेक्शन वही पार्ट्स होंगे, वही कॉनिक सेक्शन वही चीजें होंगी जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगी। दैट मीन्स फिक्स्ड पॉइंट से उस फिगर पे, पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला कोई भी फिगर हो, उस फिगर पे कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट से फिक्स्ड लाइन की डिस्टेंस का रेशियो, उस पॉइंट से फिक्स्ड लाइन तक की डिस्टेंस और फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस का रेशियो जो है बेटा वो कैसा होना चाहिए, बोलो, कांस्टेंट होना चाहिए। तो जहां जहां भी बेटा ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी वो पार्ट्स क्या होंगे, वो कॉनिक सेक्शन पार्ट होंगे। ठीक, तो ये तीनों इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तो ये पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला क्या कहलाते हैं, कॉनिक सेक्शन कहलाते हैं। बात आई समझ में। ठीक, बोलो भैया, इतनी बात आई समझ में।
अब देखो बेटा, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको बोला जाता है फोकस। क्या बोला जाता है? फोकस। ये जो फिक्स्ड लाइन है बेटा इसको बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोला जाता है? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, बोलो। फिक्स्ड पॉइंट जो होता है उसको बोला जाता है फोकस, और जो ये फिक्स्ड लाइन है इसको बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो, पी एफ अपॉन पी एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट क्या है? ई। ई बेटा कोई नंबर हो सकता है। ठीक, क्या हो सकता है? कोई नंबर हो सकता है। अब नंबर क्या हो सकता है? तो बेटा ई की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होती है? वो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है। ठीक, कहां से कहां तक हो सकती है? जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। ई की वैल्यू जीरो से लेके कहां तक हो सकती है? इन्फिनिटी तक। ई को क्या बोला जाता है? इसेंट्रिसिटी। अब सवाल उठता है दिमाग में, इसेंट्रिसिटी क्या होती है? ठीक, तो देखो, इसेंट्रिसिटी। ठीक, तो बेटा इसेंट्रिसिटी हमें ये बताता है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जितनी कम होती होगी वो हमें ये बताएगा कि वो जो है, जो भी फिगर है वो सर्कल के कितना क्या है? क्लोज है। किसके क्लोज है? सर्कल के। देखो मेन क्या है? मेन है बेटा सर्कल। ठीक, अगर इसेंट्रिसिटी जीरो है तो वो हो गया सर्कल। ठीक, देखो ध्यान से सुनो, इसेंट्रिसिटी क्या चीज है? इसेंट्रिसिटी जैसे कि एक बात समझ के चलो आप, कि इसेंट्रिसिटी, it is a measure that how closely the conic section resembles the circle। देखो बेटा, क्या है कॉनिक सेक्शन में? आपको पता है चार पार्ट हो गए कॉनिक सेक्शन के, एक सर्कल हो गया, एक पैराबोला, एक इलिप्स और हाइपरबोला। सर्कल को जनरली हम क्या पढ़ाते हैं? अलग पढ़ा देते हैं, लेकिन वो पार्ट है बेटा किसका? कॉनिक सेक्शन का। ठीक, तो कॉनिक सेक्शन में बेटा सर्कल, जब हम सर्कल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सर्कल की। तो सर्कल की बात करते हैं तो कॉनिक सेक्शन में सर्कल जब हम बात करते हैं तो इसेंट्रिसिटी इसकी की वैल्यू क्या होती है? जीरो। अब इसेंट्रिसिटी जीरो है। अब देखो पैराबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? पैराबोला, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है भैया? वन। कितनी होती है? वन। ठीक, इलिप्स, इलिप्स, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होती है भैया? लेस देन वन। इसेंट्रिसिटी क्या होती है? लेस देन वन। ठीक, हाइपरबोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? ग्रेटर देन वन। देखो बेटा ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि ये जो है, ये इसेंट्रिसिटी क्या बताती है? एक मेजर करने का तरीका है, यानी कि एक मेजरमेंट मान लो आप, एक मेजरमेंट है जो ये बताता है कि कोई भी कॉनिक सेक्शन सर्कल के कितना क्लोज है। यानी कि सर्कल कैसा होता है? राउंड। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ये बताएगी कि वो सर्कल के कितना क्लोज है। जैसे कि यहाँ इसेंट्रिसिटी जीरो है तो इसका मतलब ये सर्कल है। अब देखो इसेंट्रिसिटी वन है, वन का मतलब ये हुआ बेटा कि ये क्या है? पैराबोला। अब देखो जरा ध्यान से, अगर ये पैराबोला है, ठीक, और इसकी वैल्यू वन है, अगर ये वैल्यू घटती चली जाए तो ये किसके पास होता चला जाएगा? सर्कल के क्लोज होता चला जाएगा। जैसे कि इलिप्स की बात करो, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी लेस देन वन है, तो बेटा देखो इलिप्स क्या होता है? बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ये यहाँ पे जो डिस्टेंसेज हैं ये ज्यादा होती है। अगर ये डिस्टेंसेज ना हो तो ये फिर क्या बन जाएगा? ये सर्कल बन जाएगा। बन जाएगा। तो देखो ए की सेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन वन है, इसका मतलब सेंट्रिसिटी ने ये बताया है कि ये सर्कल के कितना क्लोज है, यानी कि सर्कल से कितना मिलता जुलता है। ठीक, तो पैराबोला की सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू वन होती है। ठीक, इंटरसेक्शन है ये बेटा। ठीक है, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी लेस देन वन होती है। वन लेस देन वन क्यों होती है? क्योंकि ये इसेंट्रिसिटी बेटा ये मेजर करके बताता है कि सर्कल के कितना क्लोज, जो आपका कॉनिक सेक्शन है वो कितना क्लोज है। तो देखो इलिप्स की जो फिगर है बेटा वो कुछ कुछ सर्कल जैसी होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसीलिए उसकी जो इसेंट्रिसिटी है वो क्या है? लेस देन वन। अब देखो हाइपरबोला, देखो बेटा हाइपरबोला कितनी दूर है सर्कल से, है ना? कब जाके ये सर्कल बनेगा? बताओ, बोलो कब जाके ये सर्कल बनेगा? है ना, कितनी दूर है? इधर भी बेटा ये वाला पार्ट भी है, ये वाला पार्ट भी है, इसीलिए इसकी सेंट्रिसिटी उसने क्या बताई है? ग्रेटर देन वन बताई। तो पैराबोला की हो गई बेटा वन, इलिप्स की हो गई बेटा लेस देन वन, और हाइपरबोला की हो गई ग्रेटर देन वन। तो आई होप इसेंट्रिसिटी का मतलब भी आप समझ गए होंगे। तो आपको बेटा क्या समझ में आ गया? फिक्स पॉइंट समझ में आ गया जो फोकस होता है, आपको फिक्स लाइन समझ में आ गई जो डायरेक्ट्रिक्स होता है, आपको इसेंट्रिसिटी समझ में आ गई। इसेंट्रिसिटी क्या होती है?
फोकस से कोई भी ये जो पॉइंट होगा ना पी, ये बेटा किसी भी पैराबोला पे, इलिप्स पे या हाइपरबोला पे होता है। ठीक, तो ये पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट यानी कि फोकस से किसी भी कॉनिक सेक्शन पे जो पॉइंट दिया है उसकी डिस्टेंस, और फिक्स्ड पॉइंट और जो पॉइंट दिया है उसकी डिस्टेंस कहां से, फिक्स्ड लाइन से, फिक्स्ड लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस और फिक्स्ड पॉइंट से इस लाइन इस पॉइंट की डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा जिसको क्या बोला जाता है, इसेंट्रिसिटी। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब बात करते हैं हम जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। किसकी बात करते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। ठीक, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। देखो बेटा, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन क्या है, देखो बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन क्या होती है, ये होती है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, ये इक्वेशन कहाँ से आती है, ये बात बेटा बाद में करेंगे हम। ठीक है, जब मैं आपको ये सब चीजें पढ़ाऊंगा, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ये बात मैं तब करूंगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको सीखने के बाद में मैं सीधा पैराबोला पे चलूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशन कैसे कैसे आती है ये वाली। देखो बेटा, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो, आपने क्या पढ़ा है बेटा, आपने एक इक्वेशन पढ़ी है इससे पहले वाले चैप्टर में। क्या थी वो थी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। किसकी इक्वेशन थी बेटा ये, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। बोलो भैया, पढ़ा था आपने ये, ठीक है, पढ़ी थी ना। जरा ध्यान से देखो तो यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हमेशा कैसे होते थे, इक्वल। कैसे होते थे, इक्वल। जो भी इक्वेशंस हमारे चैप्टर में आई हैं उसमें भी बेटा ये दोनों कोफिशिएंट्स कैसे होते हैं, इक्वल। ठीक, तो देखो एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, ए और बी, कितना है, ए और बी। तो अगर ये बेटा ये दोनों इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल, यानी कि a इज इक्वल टू बी हो जाए, एंड और देखो बेटा और क्या डिफरेंस है, 2gx है, 2fy है, c है। एक टर्म ये जो 2hxy है बेटा ये नहीं है हमारे पास, यानी कि 2hxy xy वाले टर्म तो है बेटा, ये देखो x और y है, तो इसका मतलब क्या नहीं होगा, h नहीं होगा, एंड h इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक, तो अगर बेटा a इज इक्वल टू बी होगा और h इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, सर्कल को। ठीक, देन the above equation represents the circle। ठीक, दूसरी कंडीशन बेटा यहां आती है पैराबोला की। पैराबोला क्या आती है, इफ h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, तो बेटा ये रिप्रेजेंट करती है पैराबोला। ए और बी क्या है, एच क्या है, ये आपको समझ में आ रहा है, रिप्रेजेंट्स पैराबोला। ठीक, तीसरी कंडीशन इलिप्स। इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, तो बेटा ये रिप्रेजेंट करती है इलिप्स को। किसको रिप्रेजेंट करती है, इलिप्स को, रिप्रेजेंट्स इलिप्स। ठीक, अब एक कंडीशन और बची, कौन सी बेटा, ग्रेटर देन 0। तो ये है बेटा हाइपरबोला। क्या है, हाइपरबोला। इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, तो बेटा ये रिप्रेजेंट करती है किसको, हाइपरबोला को। ठीक, रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला, हाइपरबोला। ठीक, देखो बेटा ये मैंने आपको कॉनिक सेक्शन समझाया है कि कॉनिक सेक्शन क्या है। देखो, कॉनिक सेक्शन में 3 पार्ट्स हमको पढ़ने हैं। कॉनिक सेक्शन में जो हमारे सिलेबस में है वो 3 पार्ट है। पहला है पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला।
एक पार्ट सर्कल का भी होता है, लेकिन इसको हम बुक्स में, हमारी बुक्स में अलग दिया हुआ है, तो हम इसको अलग ही पढ़ लेते हैं। तो मेनली जो हम पढ़ रहे हैं कॉनिक सेक्शन में, वो बुक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग वो 3 पार्ट पढ़ रहे हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। लेकिन पार्ट टोटल कितने होते हैं? सर्कल। सर्कल भी किसका पार्ट होता है बेटा? कॉनिक सेक्शन। ठीक, सर्कल भी एक क्या है? एक कॉनिक सेक्शन है। यानी कि ये भी किससे बना है? ये इन्हीं फिगर्स को कट करके बना है। ठीक, अब कॉनिक सेक्शन में आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ठीक, मैंने क्या बताया? अगर कोई प्लेन सर इस फिगर को, ये जो कॉन की फिगर है, इस फिगर को अगर क्या करता है, बोलो बोलो, स्ट्रेट काटता है इस तरह से हॉरिजॉन्टली, तो क्या बनता है? सर्कल। अगर थोड़ा सा इस तरह कॉर्नर से कट करके बनता है, तो क्या बनता है? पैराबोला। अगर सेंटर में, अगर इस यहाँ बीच में थोड़ा सा कट करके बनता है, थोड़ा सा डाउनवर्ड्स कट करके बनता है, तो क्या बनता है? एलिप्स। अगर वो परपेंडिकुलरली सीधा कट करता है, तो क्या बनता है? हाइपरबोला। ठीक, अब कॉनिक सेक्शन क्या होता है? तो कॉनिक सेक्शन मैंने बताया आपको कि एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए। ठीक, और एक क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड लाइन होनी चाहिए। दो चीज होनी चाहिए। अब ये जो पॉइंट होता है पी, ये क्या होता है? ये या तो पैराबोला पे, इलिप्स पे या हाइपरबोला पे, इनमें किसी एक पे भी होगा। पैराबोला पे कहीं दिया होगा, इलिप्स पे कहीं दे दिया होगा, हाइपरबोला पे कहीं दे दिया होगा। ठीक, तो फिक्स्ड पॉइंट से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस का रेशियो जो होगा बेटा, वो कैसा होगा? कांस्टेंट। और वो जो कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? ई, इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी क्या होती है? इसेंट्रिसिटी हमको ये बताती है बेटा कि जो भी हमारे पास कॉनिक सेक्शन है, वो सर्कल के कितना क्लोजली है, यानी कि कितना मिलता जुलता हुआ है सर्कल से। ठीक, तो अब सर्कल से कैसे बताएगी ये इसेंट्रिसिटी? कैसे बताएगी कि सर्कल से कितना मिलता जुलता हुआ है? देखो, इसेंट्रिसिटी में ई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? जीरो। कितनी होती है? जीरो। तो इसेंट्रिसिटी सर्कल, सॉरी, सर्कल में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। अब ई की वैल्यू जीरो से लेके इंफिनिटी तक होती है, तो ई की वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाएगी, जो कॉनिक सेक्शन फिगर दिए हुए हैं हमें, वो बेटा सर्कल से उतना ही दूर होते हुए जाएंगे। और जितनी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जीरो के पास होगी, उतना ही वो सर्कल के नियर होगा। जैसे कि पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी है बेटा, वो 1 होती है, तो ये क्या है? ये थोड़ा सा दूर है, किससे? सर्कल से। लेकिन इलिप्स की इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है, इसीलिए इलिप्स लगभग लगभग किससे मिलता जुलता हुआ है? सर्कल से। हाइपरबोला की तो बहुत ही दूर है कंडीशन, किससे मिलती जुलती? सर्कल जैसी, इसीलिए इसकी इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है। अब ग्रेटर देन 1 का मतलब बेटा वो इन्फिनिटी भी हो सकती है ना, इसका कोई अंदाजा नहीं। अब हम सीखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। तो जनरल इक्वेशन कॉनिक सेक्शन की क्या होती है? वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था, अपना क्या पढ़ा था? सर्कल्स, उसकी जनरल इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में बेटा कंपलसरी क्या था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट कैसे होने चाहिए? इक्वल। ठीक, अगर हमें कोई बुक में इक्वेशन भी दी थी, तो बेटा यहाँ कोएफिशिएंट दोनों के कैसे दिए थे? इक्वल। 2 2 3 3 4 4 5 5, कभी भी कैसे नहीं दिए? डिफरेंट नहीं दिए, 2 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं दिए। ठीक, देख लो अपनी बुक में चैप्टर उठा के, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट कैसे होंगे? इक्वल। कैसे होंगे? इक्वल। तो देखो इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ दो कोएफिशिएंट है, यहाँ तो इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ ए और बी अलग अलग है। दूसरा 2gx है, 2fy है, c है, लेकिन एक ये वाला टर्म नहीं है। देखो बेटा x और y तो है, पूरी इक्वेशन में x y आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कौन सा टर्म नहीं होगा जिसकी वजह से ये 2hxy वाला जो वैल्यू है ये जीरो हुई होगी? क्योंकि ये तो टर्म ही नहीं है। तो इसका मतलब वो है बेटा h। आपके पास क्या है? आपके पास h। तो आपके पास सर्कल इज इक्वल टू, यानी कि सर्कल अगर बनना है तो a और b को इक्वल होना होगा, और ये जो टर्म है बेटा एक्स वाई वाला, इसको जीरो होना होगा। एक्स वाई जीरो हो नहीं सकते, इसीलिए h को क्या होना पड़ेगा? जीरो। तो h हो गया जीरो। तब ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? सर्कल। ठीक, तो अगर किसी भी कॉनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन में अगर a और b के कोएफिशिएंट, सॉरी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट बराबर है और एक्स वाई वाला टर्म नहीं है, तब आपके पास वो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सर्कल को। अगर आपके पास एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो है, तब वो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? पैराबोला को। अगर आपके पास एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू लेस देन जीरो है, तब वो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? इलिप्स को। अगर आपके पास एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तब ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? हाइपरबोला को। इतनी बात समझ में आ गई? ये सिर्फ बेटा मैंने आपको कॉनिक सेक्शन बताया है कि व्हाट इज कॉनिक सेक्शन, और उससे रिलेटेड बात है। अब चलते हैं बेटा फर्स्ट जो हमारा चैप्टर का नाम है, पैराबोला। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पैराबोला बताता हूँ। ले लिया भैया? रब कर दूं? देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक, पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ। ये बातें आपने नोट कर ली ना? चलो देखो,
देखो बेटा, अब देखते हैं हम पैराबोला। कॉनिक सेक्शन हमने सीखा, कॉनिक सेक्शन में हमने जो बातें थी वो हमने सीखी। अब सीखते हैं हम पैराबोला। ठीक, देखो सबसे पहला बेटा मैंने आपको सिखा चुका हूं जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो अभी सीखा है पहले उसी को देख लेते हैं। ठीक, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला में आपने इक्वेशन सीखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, एक जनरल इक्वेशन है। पैराबोला ये कब बनाती है, ये पैराबोला तब बनाती है इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर ऐसी कंडीशन है, एच क्या है बेटा, एच है एक्स वाई का कोफिशिएंट और ए और बी क्या है, ए है एक्स का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और बी है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक, तो अगर इस तरह की इक्वेशन दी है और हमसे पूछा है कि ये पैराबोला है या नहीं है, तो हम बताएंगे एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू अगर 0 है तो पैराबोला है, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 नहीं है तो पैराबोला नहीं। ठीक, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखो बेटा, जैसे ये दिया वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ पैराबोला। क्या ये तीन इक्वेशन जो दी हैं ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती हैं या नहीं। ठीक, तो देखो सॉल्यूशन ऑफ वन मैंने आपको बता दिया है क्या है, सॉल्यूशन ऑफ वन। देखो गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है बेटा, ऑन कंपेयरिंग विद जो बेटा कॉनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन आपके पास है, आपको इससे कंपेयर करना है। क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने का तरीका क्या है बेटा, कॉफिशिएंट्स भी कंपेयर होते हैं, साइन भी कंपेयर होते हैं, याद रहे। ठीक, तो देखो बेटा एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर है लेकिन ए की जगह कितना है 1, तो ए इज इक्वल टू कितना है 1। ठीक, वाई स्क्वायर की जगह तो वाई स्क्वायर है लेकिन बी की जगह बेटा कितना है 4, तो बी भी प्लस का है और 4 भी प्लस का है, इसलिए दोनों प्लस के लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ देखो बेटा 2hxy वाला टर्म ये है, तो एक्स वाई की जगह तो बेटा एक्स वाई है, अब इस 2h की जगह कितना है 4, तो 2h भी हमारा प्लस का है और 4 भी हमारा प्लस का है। ठीक, अब बस इन्हीं की जरूरत है, एच और ए बी की जरूरत है। देखो 2 2 जा कितना हो गया बेटा 4, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच इज इक्वल टू आ गया 2। ठीक, अब पैराबोला की कंडीशन क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। दिस इंप्लाइज दैट एच स्क्वायर का मतलब हो गया 2 स्क्वायर माइनस ए है बेटा 1 और बी है बेटा 4, तो ये आ गया 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या हुआ बेटा, सिंस एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, तो द इक्वेशन रिप्रेजेंट द पैराबोला। बोलो भैया, बात आई समझ में। ठीक, तो कोई इक्वेशन अगर आपको इस तरह की दी है, आपको कैसे पहचानना है कि वो पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो तरीका ये है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 2, देखो क्या है, गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज, देखो क्या इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग विद, इसको बेटा कंपेयर करेंगे अपनी घर वाली इक्वेशन से। घर वाली कौन सी है, कंपेयरिंग विद, ये है घर की इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो देखो बेटा ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ए इज इक्वल टू कितना आया 1।
वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है बी, और यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो बी की वैल्यू कितनी आई 1। एक्स वाई वाला टर्म ही नहीं दे रखा, तो इसका मतलब बेटा 2h जो है हमारे पास वो कितना है 0। दिस इंप्लाइज दैट h की वैल्यू कितनी आई 0। h की वैल्यू आपके पास 0 आई। अब आप चेक करोगे एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी कितना होगा, देखो एच स्क्वायर यानी कि 0 माइनस 1 इंटू 1 कितना आ गया बेटा, ये -1। -1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द पैराबोला। बोलो भैया, बात आई समझ में? नहीं आई तो तीसरा देखो, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड। क्या है आपके पास, इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज क्या है, इक्वेशन 9x² -4y² +6x -8y -1 इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग विथ किस इक्वेशन से, ax² +by² +2hxy +2gx +2fy +c इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा क्या कर रहे हैं, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना है 9, b इज इक्वल टू, देखो यहाँ b जो है बेटा वो प्लस साइन के साथ है, किसके साथ है, प्लस के। और यहाँ क्या है, वाई स्क्वायर का ऑप्शन माइनस साइन के साथ, तो विद माइनस साइन देंगे तो b इज इक्वल टू कितना है -4। और h देखो, एक्स वाई का कॉफिशिएंट यहाँ कितना है 2h, यहाँ एक्स वाई का टर्म ही नहीं है तो कॉफिशिएंट कितना हुआ 0। दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू कितना आया 0। अब वैल्यू निकालोगे आप एच स्क्वायर माइनस ए बी की, तो h की वैल्यू तो 0 हो गई, माइनस ए हो गया बेटा 9 इंटू बी हो गया -4, कितनी वैल्यू आ गई +36। जो 36 है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या है, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द पैराबोला। बोलो बेटा, बात आई समझ में या नहीं? ठीक, बोलो आगे बात समझ में। तो ये कॉनिक सेक्शन की जब जनरल इक्वेशन हमारे पास हो, तो हमें ये सिर्फ पैराबोला बताना है कि पैराबोला है या नहीं, तो हमें क्या देखना है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। बोलो बात आई समझ में? चलो बेटा अब आपको सिखाते हैं पैराबोला क्या होता है, पैराबोला कैसे बनता है, ये सब चीजें देखो। देखो बेटा पैराबोला, देखो इतनी बात तो आपको याद है कि हमारे पास कोई भी कॉनिक सेक्शन अगर हमको चाहिए तो हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए और एक फिक्स्ड लाइन होनी चाहिए। ठीक, तो मान लो बेटा हमारे पास ये एक फिक्स्ड पॉइंट, ठीक, और हमारे पास ये एक फिक्स्ड लाइन, ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया और ये हमारे पास क्या हो गई, फिक्स्ड लाइन हो गई। अब क्या कर रहे हैं बेटा, हम एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट ऐसा लेते हैं, कहीं भी ले लो, यहाँ 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 ले लो, कहीं भी ले लो बेटा। ठीक, क्या करो आप कहीं भी पॉइंट ले लो। तो आप, मैंने क्या बताया कि जिस भी कॉनिक सेक्शन की आप बात कर रहे हो उस पे आपने कोई पॉइंट लेना है। सपोज करो आपने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसका नाम रख दिया p, ये हो गया x, y। अब आपने ये f ले लिया, आपने इसको क्या बोला बेटा, ये फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। और ये आपके पास एक लाइन है, इसको मैं L बोल देता हूँ, जहां पे इसको टच कराएंगे ये हमने बेटा एक क्या बोल दिया, ये हमने L पॉइंट बोल दिया, ये हमने क्या बोला। ठीक, ये आपके पास फिक्स्ड लाइन है, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। तो देखो ध्यान से सुनो, पैराबोला क्या है, पैराबोला में क्या है, देखो ये एक पॉइंट है, ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके पास में है, ठीक है, ये पॉइंट्स क्या है बेटा, ये एक पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ये पाथ है। देखो लोकस ही क्या होता है, लोकस को अगर आप डिफाइन करें तो लोकस क्या होता है, लोकस बेटा क्या होता है, एक पाथ होता है, क्या होता है, एक पाथ होता है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स का जो पाथ है बेटा वो क्या बना रहा है, एक पैराबोला बना रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है कि कहीं भी कोई भी पॉइंट अगर आप चूज करोगे तो इस पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस और उस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ इस लाइन से दोनों कैसी होनी चाहिए, इक्वल। दैट मीन्स बेटा ये और ये दोनों कैसी होनी चाहिए, इक्वल। इक्वल की होनी चाहिए। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, इसेंट्रिसिटी, पीएफ
अपॉन पी एल इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, इसेंट्रिसिटी। और पैराबोला के लिए बेटा इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। ठीक, तो पी एफ इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा पी एल, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, इक्वल। ठीक है, तो जब भी बेटा आपके पास पॉइंट्स का कुछ ऐसा पाथ बनेगा कि कहीं भी कोई भी पॉइंट आप लोगे तो इस फिक्स्ड पॉइंट से यानी कि फोकस से उस पॉइंट की डिस्टेंस, और बेटा ये जो फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन से उस पॉइंट की डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, 1, या दोनों डिस्टेंसेस हमेशा कैसी होनी चाहिए, इक्वल। तब आपके पास क्या बनता है, पैराबोला। क्या बनता है, पैराबोला। समझ गए कंडीशन क्या है। ठीक, तो अगर मैं पैराबोला की डेफिनेशन आपको बताऊं तो पैराबोला की डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, द लोकस of all those points such that their distances, the locus of all those points such that their distances from a fixed point is equal to the distances from the fixed line, देखो बेटा क्या बोला है, लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स मिला, इन सारे पॉइंट्स को मिला के ये लोकस यानी कि एक पाथ बन रहा है। लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स सच दैट देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि इन पॉइंट्स की डिस्टेंस इस पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट से कैसी होनी चाहिए, इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन, यानी कि इस लाइन की डिस्टेंस से कैसी होनी चाहिए, इक्वल। तब जब भी बेटा ये कंडीशन होगी कि कोई भी फिक्स्ड पॉइंट होगा और आपके पास क्या होगा, कोई भी पॉइंट होगा, मूवेबल पॉइंट है ये सारे के सारे, ठीक है, ये लोकस है, ये बहुत सारे पॉइंट है, इनका लोकस है। इस पे आप कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, जितने भी डॉट मैंने बनाए हैं कोई भी पॉइंट लो, तो फिक्स्ड पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस और इस लाइन से उस पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा कैसी होनी चाहिए, इक्वल। तब क्या बनता है, पैराबोला। पैराबोला समझ में आया। अब जरा ध्यान दो, हम सीखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। क्या सीखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये समझ में आना चाहिए आपको, अगर ये समझ में आता है तो फिर पैराबोला में कुछ नहीं बचता। स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ अ पैराबोला। देखो बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ अ पैराबोला क्या होती हैं, इनको ध्यान से देखो। आपने जो क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ा है या आपने 10th क्लास में जो ग्राफ वगैरह बनाए हैं उनमें बेटा आपने ये कुछ इक्वेशंस पढ़ी होंगी। सबसे पहला आपने जैसे पढ़ा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पढ़ा है। दूसरा जैसे आपने पढ़ा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ठीक बेटा, अब यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर कर दूं और x की जगह पे y कर दूं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। नंबर थर्ड है ये। नंबर फोर्थ आपने पढ़ा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक, देखो ये चार इक्वेशंस को बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला बोला जाता है। ये इक्वेशंस कैसे बनती हैं, तो क्या बोला है उसने, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट को उसने एक वैल्यू इस पॉइंट के एक स्पेशल कोऑर्डिनेट दिए हैं, यानी कि कंफर्म कर दिया इस पॉइंट की लोकेशन ये होनी चाहिए। ठीक, तो कंफर्म हो गया कि पॉइंट की लोकेशन यानी कि ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसके हमें पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दे दिए, तो ये कंफर्म हो गया। ठीक, उसके बाद हमें ये जो डायरेक्ट्रिक्स है बेटा इसकी भी कंडीशन दे दी कि ये यहाँ पे होनी चाहिए। तो आपके पास उस कंडीशन में क्या बनती है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस बनती है। जैसे कि आपसे बोला बेटा कि ये आपके पास क्या है, अब ये सारी चीजें बेटा पैराबोला में क्या क्या होता है वो मैं यही इसी डायग्राम में आपको बता दूंगा। देखो क्या क्या बोला उसने कि आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। अब आपने क्या किया बेटा, एक पैराबोला बनाया। सपोज करो आपने ये कुछ इस तरह से पैराबोला बना दिया। ठीक, ये आपके पास आ गया पैराबोला। अब क्या बोला उसने कि ये जो पॉइंट आपको दिया है, ये दिया है बेटा फोकस। क्या दिया है, फोकस। और फोकस होना चाहिए बेटा a,0 पे। किस पे होना चाहिए, a,0 पे। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ बेटा ये फोकस है। ठीक, अब सपोज करो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पे है। ठीक, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको मिल गया सामने इसके। ठीक है, अब देखो
ये जो पॉइंट है आपके पास फोकस से लेके, और ये जो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ये अगर एक्स कॉमा वाई यहाँ पे है, तो ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, इतनी ही डिस्टेंस पे क्या होगा बेटा, ये फिक्स्ड लाइन होगी। देखो मैंने क्या बताया था, फिक्स्ड लाइन से, ये फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट से पॉइंट की डिस्टेंस, और ये जो फिक्स्ड लाइन है इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल। तो इसका मतलब ये फिक्स्ड पॉइंट मैंने, ये जो पॉइंट बेटा, ये जो पी ए कोमा एक्स कोमा वाई है, ये मैंने यहाँ ले लिया। ठीक, अब यहाँ से लेके इस फिक्स्ड पॉइंट की डिस्टेंस, और ये जो लाइन है बेटा, तो लाइन भी कितनी डिस्टेंस पे होगी, इसी डिस्टेंस पे होगी। ठीक, जितनी डिस्टेंस पे ये है, जितनी डिस्टेंस पे ये फोकस है, उतनी ही डिस्टेंस पे ये क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। तो इसको बेटा डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, अगर ये बेटा ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से इधर जो डिस्टेंस होती है बेटा, ये कैसी होती है, नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, माइनस है। बोलो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस है। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो, यहां से बेटा क्या कर रहा हूं मैं, यहां से मैं एक फिक्स्ड पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन गुजार रहा हूं, है ना। यहां से एक फिक्स्ड लाइन पास की मैंने, इसको मैं नाम दे देता हूं बेटा एल एल डैश। ठीक, ये नाम दे दिया मैंने इसको एल एल डैश। तो यहाँ पे एल एल डैश जो है बेटा, वो क्या है, वो बोला जाता है बेटा लेटस रेक्टम। क्या बोला जाता है, लेटस रेक्टम। ठीक, बेटा हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो प्लीज इनको अपनी बुक्स में देख लेना कि हिंदी में इनको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, एल एल डैश इज इक्वल टू क्या होता है, लेटस रेक्टम। तो ये आपके पास क्या है, लेटस रेक्टम। अब ये जो ओ पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि बेटा पैराबोला का, इसको मैं सिर बोलता हूँ। ठीक, तो पैराबोला का जो सिर आपको दिखाई दे रहा है, सिर कुछ कुछ ऐसा ही होता है ना, हमारा भी सर ऐसा ही है। तो देखो पैराबोला का मैं इसको सिर बोलता हूँ, जो पैराबोला का सिर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पॉइंट है बेटा, इसको बोला जाता है वर्टेक्स। क्या बोला जाता है, वर्टेक्स। ठीक, ये जो एफ पॉइंट है, इसको आपको पता ही है, ये क्या बोला जाता है, फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस। ठीक, अब आपको ये बात तो पता चल गई बेटा कि x इज इक्वल टू माइनस एट डिस्टेंस पे क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस एट, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो बोल सकते हो। आप क्या कर रहे हैं बेटा, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ देखो एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लिया हमने, ये एक पॉइंट ले लिया। ठीक, मान लो ये पी पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट। ठीक, पी, और इसके कोऑर्डिनेट ले लिए बेटा एक्स कॉमा वाई। क्या कोऑर्डिनेट ले लिए, एक्स कॉमा वाई। अब आपको पता है कि यहाँ इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम यहाँ डालेंगे, तो ये वाली परपेंडिकुलर, बेटा देखो डिस्टेंस हमेशा कैसी काउंट करते हैं, परपेंडिकुलर काउंट करते हैं। तो बेटा ये इसका नाम रख दूं, कुछ पीएम रख दूं, पीएम। ठीक, देखो बेटा अब आपको पता है कि इस फोकस से ये पी पॉइंट की डिस्टेंस, और इस स्ट्रेट, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है, डायरेक्ट्रिक्स से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी हमने पढ़ी है बेटा, डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी क्या कहती है कि ये जो लाइन है आपके पास, यानी कि जो डिस्टेंस है पी एफ, फोकस से लेके और पी पॉइंट तक की डिस्टेंस अपॉन लाइन से लेके, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स से लेके और पी पॉइंट की डिस्टेंस, दैट इज पीएम, इनका रेशियो जो होता है बेटा, वो क्या होता है, इसेंट्रिसिटी। क्या होता है, इसेंट्रिसिटी। ये हमको इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन बताती है। फॉर पैराबोला, फॉर पैराबोला, पैराबोला के लिए बेटा इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो पीएफ अपॉन पीएम इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। दिस इंप्लाइज दैट पीएफ इज इक्वल टू कितना आ गया, पीएम। अब बेटा हमको ये दोनों डिस्टेंस निकालनी है, पीएफ भी निकालनी है और पीएम भी निकालनी है। अब जरा ध्यान से सुनो, जब आपको बेटा पीएफ निकालनी है, क्या निकालनी है, पीएफ, तो देखो दो पॉइंट्स आपके पास हैं, एक पॉइंट ये है पी और एक पॉइंट है एफ, दोनों के कोऑर्डिनेट आपके पास है। तो पीएफ तो आप बड़े आराम से निकाल लोगे। क्या करोगे बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे, स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लगाओगे बेटा, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ठीक, तो x2 माइनस x1 इसको कर दें x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस ये हो जाएगा बेटा y2 माइनस y1, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू pm। अब बेटा pm देखो ये लाइन है, लाइन से लेके किसी पॉइंट की डिस्टेंस मैंने आपको बता रखा है। अगर आपके पास लाइन है और आपके पास कोई पॉइंट है, p आपके पास पॉइंट है x1 y1, और आपके पास लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तब बेटा आप ये जो डिस्टेंस निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं,
निकालते हैं ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मॉड में अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसे ही तो निकालते हैं। जरा ध्यान से देखो तो ये है बेटा x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। कितनी है? x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। तो आप लगाएंगे मॉड ऑफ x की जगह आप क्या रखेंगे बेटा? ये x रखेंगे। तो x प्लस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है बेटा? x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो x का कोएफिशिएंट कितना है? a। यहाँ देखो x का कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट यहाँ पे है नहीं, तो y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो गया? 0 स्क्वायर। ठीक, क्या कर रहे हैं बेटा? दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ हमने जब स्क्वायर किया तो ये हो गया हमारे पास x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ये हो गया बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा आपके पास x प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक, देखो मॉड रिमूव हो जाएगा क्योंकि मॉड में बेटा मॉड की वैल्यू प्लस हो या माइनस हो। ठीक, मॉड की वैल्यू प्लस हो या माइनस हो, लेकिन जब स्क्वायर हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस। अब होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। जरा ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2ax इधर जाएगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 2ax प्लस 2ax। ठीक, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया भैया? 4ax। तो ये आ गई बेटा इक्वेशन। क्या आ गई? इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब देखो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। ये तो बना बेटा पहला वाला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक, अब बेटा आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे की इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 की बात आपको बताता हूँ। आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, रब कर दूं। देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये वाली साइड। देखो बेटा अब बात करते हैं इसकी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। देखो एक बात आप नोट कर रहे हैं, ये वाई स्क्वायर है। क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 4ax। तो देखो जिसका बेटा स्क्वायर दिया हुआ है, y का स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये y एक्सिस के दोनों तरफ देखो, y एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, तो ये y एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा बना हुआ है। अगले वाले में भी क्या है? y स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये y एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा बनेगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? दूसरी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ बेटा, डिफरेंस क्या होगा? देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। इस बार बेटा इसकी क्या होगी? साइड चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? साइड चेंज हो जाएगी। ठीक, कैसे हो जाएगा? देखो ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस। इस बार बेटा ये इधर से बन जाएगा। ठीक है, इस बार ये बन गया है इधर से। यहाँ बेटा आपके पास आ गया फोकस। ठीक, अब आपको पता है कि अगर ये एक्स एक्सिस में निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो ये वाला जो डिस्टेंस होगी बेटा ये माइनस ए होगी, है ना? देखो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती, लेकिन हम एक्सिस पे कोऑर्डिनेट की बात करते हैं इसीलिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होगा? माइनस ए, यानी कि इसका फोकस इस बार क्या होगा? माइनस ए कॉमा 0। ठीक, अब इतनी ही डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस की तरफ क्या होगा बेटा? डायरेक्ट्रिक्स, है ना? तो यानी कि डायरेक्ट्रिक्स की ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगी ए। कितनी होगी? ए, यानी कि ये जो लाइन है इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स इज इक्वल टू ए। क्या होगी? एक्स इज इक्वल टू ए। अब फिर से आप वही काम करोगे। आप क्या करोगे बेटा? एक पी पॉइंट ले लोगे। कहाँ? बोलो, यहाँ पे। ठीक, अब आप यहाँ x, y इसके कोऑर्डिनेट मान लोगे और यहाँ से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे। दोनों की कैसी होंगी? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी होंगी? इक्वल। इसका नाम रख लोगे m। ठीक, तो अब बेटा आपके पास क्या है? आपके पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी सेम इसी तरह। ठीक, तीसरा वाला देखो बेटा, तीसरा वाला, तीसरे वाले में क्या है? देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब देखो बेटा स्क्वायर है, देखो जब बेटा y स्क्वायर है तो y एक्सिस के दोनों तरफ, नेगेटिव की तरफ और पॉजिटिव की तरफ, जो डायग्राम आपका बन रहा है पैराबोला, वो एक जैसा बन रहा है। इस बार क्या है? एक्स स्क्वायर। क्या है? एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इस बार एक्स एक्सिस के दोनों तरफ, एक्स एक्सिस के दोनों तरफ कैसा बनेगा? पैराबोला। तो देखो इस बार कैसे बनेगा?
ये एक्स एक्सिस, ये आपके पास होगी बेटा वाई। इस बार बेटा पैराबोला बना रहे हैं हम कुछ ऐसे। ओहो, बहुत सीधा नहीं बन गया ये। पैराबोला बना रहे हैं बेटा इस बार कुछ ऐसे। ठीक, देखो भैया, अब आपको पता है यहाँ कहीं पे बेटा आप फोकस ले लोगे तो ये आपके पास फोकस हो गया एफ। ठीक, अब मान लो ये y एक्सिस पे डिस्टेंस है, देखो ये y एक्सिस पे डिस्टेंस है, y एक्सिस पे डिस्टेंस डिस्टेंस तो बेटा a ही ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड इक्वेशंस की बात की है तो उसने कुछ चीजें फिक्स कर दी हैं। तो डिस्टेंस हमने अगर a ली तो y एक्सिस पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बेटा, 0, a। ये हो गया ना 0, a। अब इतनी ही डिस्टेंस पे आपके पास क्या होगी बेटा, डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो डायरेक्ट्रिक्स कहीं यहाँ आ जाएगी। और ये डिस्टेंस y एक्सिस की तरफ नेगेटिव है क्योंकि ये बेटा क्या है, ये ओरिजिन है ना। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये सॉरी वाई एक्सिस, तो ये माइनस है। इस लाइन की इक्वेशन इस बार क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस है। क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस है। दैट मीन्स y प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आप क्या करोगे, अब बेटा आप क्या करोगे, आप कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लोगे P। ठीक, P पॉइंट आपने लिया x, y। ठीक, अब इस पॉइंट से इस लाइन की आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दोगे, इसका नाम रख लिया m। ये दोनों डिस्टेंसेस पी एफ और पी एम बेटा इक्वल होगी, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, नंबर 4, नंबर 4 क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब देखो -4ay है तो आपको पता है, अब इस बार ये कैसा बनेगा बेटा, नीचे की तरफ, पता है ना। अरे इतना तो सीख ही गए, अब बोलो भैया, y x। इस बार बेटा आपके पास जो पैराबोला है वो कुछ ऐसा है। ठीक, ये आपके पास ओरिजिन आ गया जिसको वर्टेक्स बोला जाएगा, ये आपके पास फोकस आ गया। ठीक, अब आपको पता है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो डिस्टेंस हम काउंट करते हैं वो -a होगी। -a यानी कि इसके कोऑर्डिनेट होंगे बेटा 0, ठीक, अब यहाँ बेटा आप एक लाइन अगर ऐसे पास कराते हैं तो इसको एल एल डैश, ये क्या हो जाएगा, लेटेस्ट सेक्टम। यहाँ भी एल एल डैश क्या हो जाएगा, ये लेटेस्ट सेक्टम। यहाँ भी एल एल डैश क्या हो जाएगा, ये लेटेस्ट सेक्टम। अब जरा ध्यान से सुनते रहना। देखो बेटा, अब फिर से आपने क्या करना है, एक पॉइंट पी लेना है। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की बात करो पहले। जितनी डिस्टेंस पे बेटा ये है उतनी ही डिस्टेंस पे ऊपर कहीं डायरेक्ट्रिक्स होगा। यानी कि ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ है, तो ये ए होगी। इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू ए। दैट मीन्स y माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये होगी। ठीक, अब आपको ये बात पता है कि ये फोकस हो गया 0, -a। अब आपने क्या किया बेटा कि यहाँ पे आपने कोई पॉइंट ले लिया P। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए आपने x, y। अब यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ये इसका नाम रख दिया आपने m। तो अब आपके पास क्या होगा, पी एफ इज इक्वल टू पी एम, यानी कि ये पी एम डिस्टेंस और ये पी एफ डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल। पैराबोला है ना, तो दोनों की डिस्टेंस कैसी होगी, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी। तो बेटा आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, बोलो भैया, बात आई समझ में या नहीं? आ गई। अब बेटा हमारे पास अगर हमें इस तरह की इक्वेशंस दे रखी हो तो हमसे वो सवाल क्या क्या करता है। देखो, सवाल करता है कि डायरेक्ट्रिक्स बताओ, क्या बताओ, डायरेक्ट्रिक्स बताओ। सवाल करता है कि वर्टेक्स बताओ। सवाल करता है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ। सवाल करता है कि एक्सिस बताओ, कौन सी एक्सिस है। ठीक, तो पहले तो बेटा मैं आपको सिमेट्री बताता हूँ। देखो, ये जो पैराबोला बना हुआ है, कौन सा पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये वाई एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा है। किसके एक तरफ एक जैसा है, वाई एक्सिस के। यानी कि वाई एक्सिस की पॉजिटिव एक्सिस और वाई एक्सिस की नेगेटिव एक्सिस दोनों कैसी है बेटा, एक जैसी। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी ऐसा है और एक्स एक्सिस के नीचे भी ऐसा है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, किसकी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की, तो बेटा जब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, किसकी बात करते हैं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। देखो, जब भी हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो हम देखते हैं बेटा कि कौन सी एक्सिस के दोनों तरफ वो एक जैसा बना हुआ है। तो ये एक्स एक्सिस, देखो वाई स्क्वायर अगर है, ध्यान से सुनो, अगर वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है तो वाई की वैल्यू बेटा आप नेगेटिव रखो या वाई की वैल्यू पॉजिटिव रखो, आएगा क्या, आएगा 1 ही। आएगा कितना, 1 ही। तो y की वैल्यू, वाई स्क्वायर है, y में बेटा आप y की वैल्यू नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, इसका मतलब कि ये y एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा बनेगा। जैसा कि बेटा y एक्सिस पे -1 पॉइंट पे बनेगा, वैसा ही y एक्सिस पे प्लस पॉइंट की तरफ बनेगा।
इसका मतलब अब ये एक्सिस कौन सी है, ये एक्सिस है बेटा एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के दोनों तरफ बेटा कैसा बन रहा है, सेम। तो जब वाई स्क्वायर वाले की बात होती है, सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस होगा। कैसा होगा, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक, अब जरा इसको देखो, यहाँ पे अगर बेटा सिमेट्रिक की बात करता है तो ये किस एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा बना हुआ है, एक्स एक्सिस के। तो बेटा क्या होगा ये सिमेट्रिक, अगर इसकी सिमेट्री की बात करेगा, सिमेट्री, तो सिमेट्री क्या होगा बेटा, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, कौन सी एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा बन रहा है, वाई एक्सिस के। तो यहाँ अगर सिमेट्रिक की बात करेगा तो यहाँ सिमेट्री क्या होगी बेटा, सिमेट्री, तो सिमेट्री होगी अलोंग वाई एक्सिस। बात समझ में आ रही है भैया कुछ। ठीक, यहां भी बेटा सिमेट्री क्या होगी, सिमेट्री अलोंग वाई एक्सिस। बोलो इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब देखो बेटा वो हमसे सवाल क्या क्या कर सकता है। देखो जब हमें इस तरह की इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हमें इस तरह की दी हो, तो हमारे पास सवाल क्या क्या होंगे। सवाल होगा बेटा कि किस एक्सिस की सिमेट्री है, दूसरा वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स क्या है, तीसरा डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, चौथा एक्सिस क्या है, एक्सिस क्या है, पांचवा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है, फोकस क्या है। ठीक, तो आपको अब क्या है, अब आपको इक्वेशन दी होगी और आपसे ये छह चीजें वो पूछ लेगा। ठीक, इसी तरह छह चीजें यहाँ पे, पहली तो ये हो गई, दूसरा वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया, तीसरा क्या हो गया बेटा, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स, चौथा एक्सिस हो गया बेटा, एक्सिस, पांचवा हो गया बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक, और पांचवा हो गया बेटा आपके पास फोकस। ठीक, लास्ट हो गया आपके पास फोकस। यहाँ भी देखो, यहाँ भी यही थर्ड वाले में भी आपसे यही पूछेगा, वर्टेक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी। ठीक, एक्सिस क्या होगी, ठीक, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, फोकस क्या होगा। ठीक, इसी तरह बेटा ये सारी चीजें यहाँ पूछेगा, वर्टेक्स क्या होगा, ठीक, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, एक्सिस क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, ठीक, और फोकस क्या होगा। देखो बेटा आप सब चीज जान चुके हैं। ठीक, अगर आपको इक्वेशन ये दी हुई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो फोकस आपके पास कितना है, a कॉमा 0। तो फोकस है a कॉमा 0। वर्टेक्स बेटा सभी के क्या है, ओरिजिन 0 0। यहाँ भी वर्टेक्स क्या है बेटा, 0 कॉमा 0। यहाँ भी वर्टेक्स क्या है बेटा, 0 कॉमा 0। यहाँ भी वर्टेक्स क्या है बेटा, 0 कॉमा 0। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, इसमें a पॉजिटिव है, तो आपके पास वर्टेक्स फोकस क्या हुआ, a कॉमा 0। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, वाई स्क्वायर है और -4a है, तो बेटा फोकस किधर है, -a की तरफ। तो फोकस क्या हुआ बेटा, -a कॉमा 0। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, 4ay एक्स स्क्वायर है बेटा, तो 4ay है, 4ay है, तो फोकस पॉजिटिव, a की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन कौन सी एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हुए, 0 कॉमा a। इसी तरह यहाँ देखो, यहाँ फोकस कितना हो जाएगा, 0 कॉमा माइनस। इतनी बात तो आप समझ गए। अब डायरेक्ट्रिक्स भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर देखो वाई स्क्वायर है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक्स प्लस ए क्या है बेटा, ये फोकस। तो फोकस अगर आपका प्लस का ए है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। फोकस का उल्टा है ना, फोकस के दूसरी तरफ डायरेक्ट्रिक्स होता है, फोकस के दूसरी तरफ डायरेक्ट्रिक्स होता है। ठीक, यहाँ देखो आपके पास फोकस क्या है, -a कॉमा 0।
तो जो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या होगा, x इज इक्वल टू ए। इसका उल्टा, फोकस का उल्टा, यहाँ देखो फोकस है 0, a, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, अब बेटा y हो जाएगा, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर हो जाएगा तब फोकस डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -a। अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, -a। अगर आपके पास नेगेटिव है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का a। ठीक, याद रखने के तरीके हैं ये, वैसे तो आपको दिखाई दे रहे हैं कैसे कैसे है। अब बात करते हैं बेटा एक्सिस की। एक्सिस क्या होती है, तो बेटा जिस एक्सिस पे क्या होता है, बोलो, जिस एक्सिस पे, बोलो, फोकस होता है, जिस एक्सिस पे क्या होता है, फोकस, वो होती है एक्सिस। कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ देखो फोकस कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्सिस क्या हो गई, y इज इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ देखो एक्सिस कौन सी एक्सिस पे फोकस है, एक्स एक्सिस, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे है तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0, और यहाँ भी क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात है बेटा सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की। किसकी बात है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की। तो देखो बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है, मैंने आपको बताया है, ये जो आपको एल एल डैश दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है लेटस रेक्टम। क्या है, लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है बेटा हमारे पास वो होता है 4a। कितना होता है, 4a। हर जगह बेटा, हर जगह इक्वल है, 4a 4a 4a। ठीक, देखो ये आता कैसे, ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, देखो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, ये डिस्टेंस है बेटा आपके पास कितनी, l। कितनी, l। ठीक, देखो ये डिस्टेंस मैंने आपको क्या बोली, l बोली। कितनी बोली, l। अब आपको पता है बेटा कि अगर ये हाइट जो है ये l है, कितनी है, l, तो आपको देखो ये डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा, a, कामा l पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, और ये हाइट कितनी हो गई, l। तो बेटा ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a, l। देखो l का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो कितना हो गया, a, l। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है बेटा ये कितनी है, a। ठीक, तो a डिस्टेंस इधर है और l डिस्टेंस ऊपर है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a, l। अब a, l जो है वो किस पे लाई कर रहा है, सर्कल, सॉरी पैराबोला पे। तो पॉइंट a, l लाई ऑन द पैराबोला, ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो बेटा अगर इस पे लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट मींस l स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू a, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। l की वैल्यू अगर निकालें तो l की वैल्यू 4a स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा प्लस माइनस 2a, है ना। l की वैल्यू कितनी आई बेटा, प्लस माइनस 2a, यानी कि l की वैल्यू प्लस माइनस 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि l, ये जो कोऑर्डिनेट आपके पास में है ये हो गया a, अब ये l की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 2 है, तो ऊपर की तरफ तो बेटा प्लस 2a होगी और नीचे की तरफ माइनस 2a, तो ये होगा बेटा माइनस a, माइनस 2a। ठीक, और l की वैल्यू जब लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ में ये होगा 2a, और बेटा यही इतनी ही डिस्टेंस ये नीचे की तरफ है, ये भी तो l ही है, और ये है 2a। 2a और 2a दोनों को ऐड करोगे तो बेटा ये जो टोटल लेंथ है ये कितनी निकल के आएगी, 4a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होती है, 4a। ये है बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। हमें क्या होगा, हमें ये इक्वेशंस दी होंगी, जैसे सपोज करो y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x दिया है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y दिया है, इस तरह से इक्वेशन दी होंगी, और ये सारी चीजें हमसे वो क्वेश्चन में पूछेगा कि भैया ये चीजें आप हमको बताइए कि ये सिमेट्रिक क्या है, वर्टेक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक्सिस क्या है, लेटस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है, फोकस क्या है। ठीक, तो ये 6 चीजें हमसे वो क्वेश्चन में पूछेगा। बात समझ में आ गई हो तो बेटा बताओ, मैं फिर आगे की तरफ बढ़ता हूं, इसको रब करके। एक बार मेरी बात बेटा फिर से सुन लो, जब एक y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया होता है तो हमारा जो पैराबोला बनता है वो पॉजिटिव x एक्सिस पे बनता है, पॉजिटिव x एक्सिस पे। ठीक, और x एक्सिस के दोनों तरफ वो कैसा बनता है, सेम बनता है। ठीक, पैराबोला बनाने के लिए या इलिप्स बनाने के लिए, हाइपरबोला बनाने के लिए सबसे जरूरी है बेटा आपके पास फोकस होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स होना चाहिए। आपके पास फोकस है, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन बोला है तो उसने बेटा कुछ वैल्यूज सेट कर दी। क्या वैल्यू सेट कर दी आपने, फोकस की वैल्यू सेट कर दी a,0 फोकस की वैल्यू है। तो डायरेक्ट्रिक्स बेटा देखो ये ओरिजिन से लेके कितनी डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे है, तो इतनी ही डिस्टेंस पे क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस a पे क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स।
तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है और आपके पास फोकस पॉइंट है, आप p पॉइंट से फोकस की डिस्टेंस निकालोगे और p पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस निकालोगे। दोनों कैसी आनी चाहिए बेटा, इक्वल। किससे? इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन से। दोनों को जब इक्वल रखोगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी। ऐसे ही बेटा आप इस वाले केस में, इस वाले केस में और इस वाले केस में करेंगे। ठीक, ये सारे केस में करने के बाद में सारी चीजें, सारी वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं, बस आपको एक याद रखना है, पहली वाली को। जब आपने पहली वाली को याद रखा तो पहली वाली में आपने याद रखा फोकस है कितना, a,0। फोकस क्या है, a,0। जब आप इसके -4 वाले पे गए तो फोकस क्या हो गया बेटा, दूसरी साइड में, यानी कि -a,0। ठीक, ऐसे ही जब x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है तो ये y एक्सिस पे बनेगा और पॉजिटिव है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ बनेगा, तो 0,a इसका क्या बना, फोकस। अगर निगेटिव वाले की बात करें तो ये नीचे की तरफ बन गया, फोकस क्या हो गया, 0,-a। अब देखो, अगर आपके पास फोकस में a कैसा है, पॉजिटिव, अगर आपके पास में फोकस में a कैसा है, पॉजिटिव, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनती है, x इज इक्वल टू उल्टा माइनस a। जैसे आपके पास फोकस है -a, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू a। ठीक, अगर आपके पास फोकस है 0,a तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू -a, उल्टा। अगर फोकस है 0,-a तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू +a, उल्टा। ठीक, बात करते हैं वर्टेक्स की। तो यहाँ बेटा वर्टेक्स जो, यानी कि जो पैराबोला का सिर आता है, वो किसी भी का, चारों में से किसी का भी, सबका किसी का आता है ओरिजिन पे, तो इसका वर्टेक्स क्या हुआ, 0,0। तो इन सबके वर्टेक्स क्या हो गए, 0,0। ठीक, दूसरा सिमेट्री। तो सिमेट्री मैंने क्या बताया, जिसका स्क्वायर इक्वेशन में दिया है उसका दूसरा। दो ही टर्म है, दो ही वेरिएबल है, x और y। अगर y का स्क्वायर है तो x एक्सिस के सिमेट्रिक, अगर x का स्क्वायर है तो y एक्सिस के सिमेट्रिक। y स्क्वायर है तो बेटा किसके सिमेट्रिक हो गया, x के सिमेट्रिक, ये भी x के सिमेट्रिक। x स्क्वायर है तो किसके सिमेट्रिक हो गया, y के सिमेट्रिक। ठीक, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बेटा सभी की एक है, कितनी, 4। कितनी, 4। बात करते हैं एक्सिस की। तो एक्सिस क्या होती है बेटा, जिस पे फोकस होता है, जिस एक्सिस पे फोकस लाया करता है उसको बोलते हैं एक्सिस। यहाँ फोकस कौन सी एक्सिस पे लाया कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। समझ गए? तो ये 6 बातें बेटा जो आपको याद रखनी है और आपको ये सब चीजें देखनी। ठीक है बेटा, देखो अब ये जो भी कुछ हमने सीखा है, अब हम इसकी सबकी एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो मैं टेबल बना रहा हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखो स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं हट जाता हूँ बोर्ड से। देखो ले लिया, चलो देखो बेटा, देखो बेटा, हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है। देखो हमने पढ़ा है बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ठीक, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक, अब हमें इसमें जो सीखना है वो क्या क्या है, देखो हमने बेटा सबसे पहले वर्टेक्स देखना है। ठीक, वर्टेक्स देखना है। नंबर 2, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखना है। ठीक, नंबर 3, फोकस देखना है। ठीक, नंबर 4, एक्सिस देखना है। ठीक, नंबर 5, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम देखना है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक, नेक्स्ट नंबर 6, सिमेट्री अबाउट देखना है ना, सिमेट्री अबाउट। देखो बेटा, देखो मैंने क्या बताया, सबके वर्टेक्स बेटा सेम होंगे, 0,0, 0,0, 0,0 और 0,0।
ठीक, अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। तो अगर बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4ax है, तो आपको पता है जो ए आपको दिखाई दे रहा है प्लस का है ना, प्लस 4a। ठीक, तो इसका उल्टा होता है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ माइनस का है तो x इज इक्वल टू प्लस ए। यहाँ x है बेटा, x स्क्वायर है। देखो, अगर वाई स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक, अगर वाई स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू प्लस ए। अगर x स्क्वायर है तो y इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक, अगर ये है तो y इज इक्वल टू प्लस ए। ठीक है, अब बात करते हैं फोकस की। तो अगर बेटा 4ax है तो क्या होता है, a कामा जीरो। क्या होता है, a कामा जीरो। अगर ये है तो ये हो जाएगा माइनस a कामा जीरो। अगर ये है तो इस बार फोकस जाएगा x एक्सिस पे, तो 0 कामा a, और ये हो जाएगा बेटा 0 कामा माइनस। ठीक, एक्सिस, अब देखो फोकस बेटा यहाँ x एक्सिस पे है, किस पे है, x एक्सिस पे है। तो x एक्सिस पे अगर फोकस है तो वही एक्सिस हुई, और उस एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। तो अगर इक्वेशन पूछता है, देखो यहाँ दो बातें हैं। अगर आपसे पूछता है एक्सिस, तो एक्सिस कौन सी होगी, तो देखो एक्सिस होगी बेटा यहाँ पे x एक्सिस। कौन सी होगी, x एक्सिस। यहाँ भी कौन सी एक्सिस होगी, x एक्सिस। ठीक, यहाँ भी यहाँ कौन सी एक्सिस होगी, y एक्सिस, और यहाँ कौन सी एक्सिस होगी, y एक्सिस। अगर एक्सिस पूछता है यो, तो ये लिखेंगे। अगर इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछता है तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू जीरो। y इज इक्वल टू जीरो। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अगर इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछता है तो ये लिखेंगे। अगर सिर्फ एक्सिस की बात पूछता है तो ये लिखेंगे। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपने पढ़ा है, क्या होती है, 4a 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 4a। ठीक, अब बेटा सिमेट्री अबाउट, तो देखो मैंने बताया था जिसका स्क्वायर होता है उसके दूसरा वाला, यानी कि वाई स्क्वायर है तो एक्स की सिमेट्रिक होगी। तो ये होगा बेटा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ये वाई स्क्वायर है तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ये एक्स स्क्वायर है तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये एक्स स्क्वायर है तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक, बोलो, ये सारी चीजें बेटा हमने एक ही टेबल में अब क्या कर दी है, कंक्लूड कर दी है। और आज का हमारा लेक्चर भी यहीं पे एंड होता है। ठीक है, वीडियो लेंथी हो गया है, लेकिन अगर इस सबको एक साथ नहीं समझाते तो फिर अलग अलग पार्ट्स में समझाना बेटा वो थोड़ा आपको समझ में भी कम आता है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो ये सारी चीजें हमने एक साथ समझा दी। अब इस पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको बेटा पढ़ाया हुआ समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 2 में इन ये जो टाइप है इनकी प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय।